कहीं दूर जनूबी कोरिया के एक खूबसूरत शहर हानबेवल में एक नौजवान और बासलाहित शेफ योनाली रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने मशहूर रेस्टोरेंट का रख करती थी। ये दिन भी दूसरे दिनों जैसा आम सा लगा, मगर योना को मालूम नहीं था कि आज का दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जब योना अपने किचन में पहुंची तो उसकी साथी शेफ हाये जिन भी आ चुकी थी। सब अपनी अपनी ड्यूटियों में मसरूफ हो गए। दोपहर के वक्त योना टोना फश का गोश्त काटने लगी। तभी अचानक गोश्त के अंदर से एक चमकता हुआ मोती निकल आया। योना ने हैरानी से उसे उठाया और मुस्कुरा कर कहा, लगता है ये फश पर्ल्स खाती थी। शाम को वो मोती भूलकर योना घर वापस आ गई और थकन से नढाल होकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो नाश्ता बनाते वक्त इंडे बॉयल करने लगी और साथ साथ नूडल्स तैयार किए। जैसे ही उसने नूडल्स बाउल में डाले, वही चमकता हुआ मोती न जाने कहां से बाउल में आ गिरा। जैसे ही योना ने नूडल्स खाने का पहला नवाला मुंह में डाला, इसका सिर चकराने लगा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। डिंग ए और जब उसकी आंख खुली तो वो एक बिल्कुल नई दुनिया में थी। न कमरा उसका, न लिबास उसका। वो हैरत में डूबी खड़ी थी कि अचानक कमरे में एक नौकरानी दाखिल हुई जिसका नाम लेओवा था। वह बोली, शहजादी एरिन, मेलिका नायरा आपको याद कर रही हैं। योना ने चौंक कर पूछा, कौन सी शहजादी, कौन सी मेलिका? लेओवा ने नरमी से कहा, आपकी सौतेली वालदा मेलिका नायरा। योना कुछ समझे बगैर शावर लेती है, शाही लिबास पहनती है और महल की राहदारियों से गुजरती हुई दरबार तक पहुंचती है, जहां मेलिका नायरा उसे मोहब्बत से मिलती है। सब योना को शहजादी एरिन समझ रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता योना भी उस माहौल में ढलने लगती है। वो अपनी शेफ की महारतें उस नई दुनिया में भी दिखाती है। पुराने जमाने के मसालों और तरकीबों को इस्तेमाल करते हुए वो शानदार केक और पेस्ट्रीज बनाती है जिनका जायका सबको दीवाना बना देता है। पूरे महल में शहजादी एरिन यानी योना के चर्चे होने लगते हैं। मेलिका नायरा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक दिन वो मेड्स को हुक्म देती है कि योना से कहो मेरे लिए खास खाने तैयार करे। योना खूब मेहनत से खास पेस्ट्रीज बनाती है और मेलिका को पेश करती है। मेलिका वो खाने खाकर बहुत मुतासिर होती है और कहती है, इस जबरदस्त खाने के बदले में मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। योना इस बात से बेखबर कि क्या होने वाला है, मेलिका के पीछे तह खाने में चली जाती है जहाँ काला जादू करने वाला साज व सामान पड़ा होता है। योना डर जाती है और पूछती है, ये कहाँ ले आई है मुझे? मेलिका मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए ताकि मैं 100 साल तक जिंदा रह सकूं। ये सुनते ही दो शैतानी वजूद आकर योना को जकड़ लेते हैं और मेलिका अपनी जादुई छड़ी घुमाकर योना की रूह निकाल लेती है। योना फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है, मगर जब उसकी आंख खुलती है वो दोबारा अपने किचन में मौजूद होती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो सब कुछ एक ख्वाब समझकर वापस रेस्टोरेंट का रख करती है, मगर जैसे ही वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है, सामने मेलिका नायरा को देखकर हैरत ज़िदा रह जाती है, जो इसके बजाय एक के-पॉप आइडल बन चुकी थी। लेकिन ये खात्मा नहीं था। योना उसके बाद दुनिया की बेहतरीन शेफ बन जाती है, जो जदीद और कदीम दोनों ज़मानों की तकनीकों को मिलाकर नाकाबिले फरामोश खाने तैयार करती है। इसके जायके लोगों के दिलों पर छा जाते हैं।